सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको पिछले 2 दिनों में रिलीफ मिले, एक जुमे को फैसला आया, एक हफ्ते को फैसला आया। अभी इस पर पीटीआई यकीनी तौर पर खुश थी, लेकिन जो अता तारड़ साहब अभी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। देखिए, ये इनकी बदहवासी है और बेवकूफ़ी है। ऐसा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी तरफ से ये कोशिश कर देखें। ये मामला बिलाखिर फिर जाएगा अवाम की अदालत में भी और अदालत उज़्मा में भी, और उसके बगैर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं है किसी सियासी जमात पे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। तो हम इनको देख लेंगे हर सतह पे, अवाम की सतह पे भी और अदालती सतह पे भी। कोई जवाब नहीं बनता पीटीआई पे पाबंदी लगाने का। सलमान अकरम राजा साहब, एक जानिब तो मिसाक मईशत की जैसे वो बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने खड़े होकर मिसाक मईशत की बात की थी या डायलॉग की बात की थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। ये जो अपनी ही थिंकिंग में चेंजिंग है, आप इसके क्या रीजन समझते हैं? यही बदहवासी है ना। ये जानते हैं कि इनका जो फ्रॉड है, जिस फ्रॉड की बुनियाद पे इनकी हुकूमत कायम है, वो अब आश्कारा होने वाला है। एक तरफ कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आओ, हमने आमादगी का इजहार किया, हर सतह पे हम ताउन करने को तैयार हैं। जहां हम ताउन नहीं करेंगे वो फ्रॉड के छुपाने में हम ताउन नहीं करेंगे। जो इलेक्शन पे अवाम की के वोट पे जो डाका डाला गया उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। वहां हम इनको जरूर दिखाएंगे कि ये 16 जमात की पार्टी है। उसके जवाब में अगर ये 16 मेंबर की पार्टी, 16 सीटों की पार्टी बात करती है हमें बैन करने की, तो ये इनकी बदहवासी के सिवा कुछ नहीं। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, चूंकि आप एक नामवर लॉयर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से चलें, आपका एक ताल्लुक अलहदा है, लेकिन अगर किसी जमात पर पाबंदी लगानी हो तो क्या जवाब, क्या सबूत इनके पास होने चाहिए? उसका जो तरीक़ाकार होता है वो क्या है? क्यों यही है कि वो जमात मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही हो। एक रेफरेंस की शक्ल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर बाकायदा एक हेयरिंग करती है और उसके बाद ये फैसला होता है कि क्या वो जमात वाकई मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये बेवकूफाना बात हो कि कहना कि जो पीटीआई मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। सही। अच्छा, और साथ ही जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उस पर अब हुकूमत नजरसानी अपील दायर करने का फैसला भी कर चुकी है। तारड़ साहब ने यह भी बताया है। आप समझते हैं कि नजरसानी में उनको कुछ मतलूबा नताइज मिल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये ऐसे ही तो फैसला नहीं हो गया ना। ये 2-2.5 हफ्ते पे मुहित एक कार्रवाई थी। एक दफा 4 दिनों के लिए अजैन हुआ मामला, उसके बाद 7 दिनों का वक्फा आया। तो ये बहुत सोच समझ कर सब जज साहिबान ने अपनी अपनी पोजीशन ली है। मुझे उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। और साथ ही अगर इनका ये ऐलान है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि इनका इरादा और मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क में जमहूरियत को खत्म किया जाए, अवाम की आवाज को खत्म किया जाए। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा होने के तौर पर आपने ये एक्सपेक्ट किया था या पीटीआई की जानिब से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये फैसले आने के बाद जो हुकूमत है वो कोई इस तरह का स्टेप लेने की जानिब जाएगी? देखिए, ये बात हवा में तो चल रही थी, लेकिन हमारा ख्याल था कि इतने बेवकूफ ये नहीं होंगे, इतने कम ज़र्फ नहीं होंगे। लेकिन अगर ये बेवकूफ और कम ज़र्फ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। इसका मुकाबला करेंगे, मुदाफ़अत करेंगे। सही। अच्छा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि अब जो नजरसानी अपील होगी उसका प्रोसेस क्या होगा और उसको दोबारा क्या फुल कोर्ट ही सुनेगा? और जो नए जजेस शामिल हुए हैं तो क्या फुल कोर्ट इससे बड़ा भी हो सकता है? सलमान अकरम राजा साहब गालिबन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है ये बदहवासी है और किसी भी फॉरम पर जब इस बात को लेकर जाएंगे तो हम इनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने भी कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत कबूल नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी नोटिस भी ले। नजरसानी दरखास्त दायर करना हुकूमत का हक है, लेकिन फैसले पर अमल हर सूरत में होगा और पीटीआई को छोड़कर जाने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यह रद्द अमल दिया जा रहा है। कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत तस्लीम नहीं करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत तस्लीम नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी तौर पर नोटिस ले।